Hello everyone, let's begin with the last topic of the chapter decentralization. We are on the chapter 5 organizing. So let's discuss the decentralization concept. It is nothing but the merely extension of the concept of the delegation जो हम अपने previous वीडियो में कर चुके हैं. हमने उसमें है delegation का concept किया है, elements पढ़े हैं, इसके principles पढ़े हैं and importance हमने cover किया था, right? Now अगर मैं इसको दोनों में compare करके आपको समझाऊंगी, क्योंकि दोनों में बच्चे बहुत confused हो जाते हैं जनरल इन दोनों के कंसेप्ट में. तो अगर मैं दोनों कंपैरिजन के साथ समझाना चाहूँगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. डेलीगेशन बेसिकली हमने कहा था एंट्रस्टमेंट ऑफ द अथॉरिटी, राइट, मतलब असाइनिंग ऑफ द अथॉरिटी टू फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट. तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सुपीरियर है और ही इज़ अ सबऑर्डिनेट, राइट. तो यहाँ पर जो डेलीगेशन होता है, जो आप जो वर्क डेलीगेट करते हैं बिटवीन द टू पर्सन्स, वो होता है सुपीरियर एंड जो उसका इमीडिएट जो होता है सबऑर्डिनेट, इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ठीक है. तो दैट इज टर्म्ड एज अ डेलीगेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन है, जहाँ पर हम जो है डेलीगेशन जो है हर स्टेज पर करते हैं. जो अथॉरिटी हम डेलीगेट करते हैं सब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में करते हैं. ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग कवर्ड अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट. जैसे यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके बहुत सारे लोगों को उन्होंने अथॉरिटी दी हुई काम करने के लिए, ठीक है. एंड नेक्स्ट लेवल पर जिन लोगों को अथॉरिटी दी गई है वो अपने पोजीशन पर, अपने लेवल में रहते हुए अपनी जो उनकी पोजीशन है बिजनेस में, वो उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस अथॉरिटी को अपनी जो उनका इमीडिएट सबऑर्डिनेट लेवल है, ठीक है. तो उस लेवल में वो ट्रांसफ़र करेंगे. जैसे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने नीचे वाले लेवल्स में जो है सबको असाइन कर दिया अथॉरिटीज़, ठीक है, कि आपको ये काम करना है फॉर जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए अचीव करने के लिए, ठीक है. फिर जो आपकी हैं ये जो इनके जिनको काम डेलीगेट किया गया था, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट बन गया, ठीक है. अब अपनी लेवल पे दे बिकम द सुपीरियर. जब वो नेक्स्ट लेवल पर जो है अपना अगर काम डेलीगेट करते से दीज आर नाउ सुपीरियर एंड दीज आर नाउ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिनको इनके अंडर में रह के अब काम करना है. तो अपने उनके पास जो पोजीशन है, उनके पास अब जो राइट है, जो उनके पास अथॉरिटी है, वो फर्दर उसको जो है डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोगों से वो काम कराना चाहते हैं. और ये चेन हमारी आगे भी बढ़ सकती है. दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन हम फुल फ्लेज हम जो है अभी समझने की कोशिश करेंगे. ये थोड़ा सा था कि हम डिफरेंस कर पाएँ कि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन है क्या. यहाँ पे क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू, ठीक है. डेलीगेशन क्या है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू. अथॉरिटी इज बीइंग मल्टीप्लाई बिटवीन द टू, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. बट इन डिसेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटी होती है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बिटवीन द मैनी. तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेलीगेशन में जो अथॉरिटी होती है दैट इज मल्टीप्लाई बाय टू बिटवीन ओनली टू पर्सन और टू लेवल्स, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. एंड डिसेंट्रलाइजेशन इट्स अ मल्टीप्लाई, जो अथॉरिटी होती है मल्टीप्लाई बिटवीन द मैनी पर्सन, ठीक है. आपके यहाँ पे आपकी दो लेवल्स थे, देन नेक्स्ट फर्दर लेवल्स बन गए. तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो फर्दर काम को जो है स्मूथली करने के लिए वो अपनी जो वर्क है, जो उसके जो उनको मिला हुआ है उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है. सो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब हम जो है कॉन्सेप्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. सो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. नो डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर कर दिया. नो डेलीगेशन इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई अथॉरिटी विद टू एंड वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाई बाय मैनी, राइट. सिस्टमैटिकली when delegation takes place at every level with result in evenly distribution of authority and responsibility at every level which results in decentralization. It means here अगर हम डेलीगेशन को जो है हर लेवल पे एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, दैट विल रिजल्ट इन टर्न, इट विल रिजल्ट टू द डिसेंट्रलाइजेशन. अब उसको हम डेलीगेशन नहीं कहेंगे, नाउ वी विल टर्म इट एज अ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट.
सो हेयर आई कुड से ओनली द डेलीगेशन इज़ अ टूल टू गेट वर्क डन। ठीक है, एक टूल है सिर्फ कि हमें अपने मैनेजमेंट में, अपने बिजनेस में काम कराना है। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड एक्सपेंड्स एंड द टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज इट। और डिसेंट्रलाइजेशन कब रिक्वायर्ड होता है? जब आपका बिजनेस जो है ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है, एंड अब सिंगल पर्सन के हाथ में जो है सारे काम को मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ है, उसको फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट कंपलसरी। ये मेरे लिए आपकी टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि उन्हें जो है बिज़नेस में अपने जो है आगे जो परफॉर्मेंस करवानी है, अथॉरिटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, असाइन करना है, दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। बट हाँ, बिज़नेस में जो डेलीगेशन है वो बहुत कंपल्सरीली भी आपका जो है आपका फॉलो किया जाता है, क्योंकि कभी भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है सारे जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म नहीं कर सकता है। अगर आपको टास्क को जो इजी बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, अपने इंटर्न्स हर लेवल में डिसेंट्रलाइज करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम हर लेवल में क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट आपका जो वर्क है वो जो है आगे जो और भी आपके मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके साथ आप मिलकर जो है काम को बांट सके और कर सके और बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सके ईजिली। सो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजिंग टोटली ऑप्शनल, इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चे कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है इट शुड बी बैलेंस्ड विद द सेंट्रलाइजेशन। आपको पता है सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे सारी पावर्स जो है जो डिसीजंस की हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में होती हैं, सारे जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं के हाथ में होती है, लेकिन अगेन वो वहाँ पर जो सारे काम को खुद नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने काम को जो है आगे डिवाइड करना पड़ता है, जिसको हम फर्दर डेलीगेशन और फर्दर डिवीजन को हम कहते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम टोटली डिसेंट्रलाइजेशन पे हम लोग जो है रिलाई नहीं कर सकते, और किसी भी काम ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम टोटली सेंट्रलाइजेशन पे भी जो है हम लोग जो है रिलाई नहीं कर सकते। तो दोनों में बच्चे, सेंट्रलाइजेशन में भी और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सो दैट आपका जो वर्क है, फंक्शंस है बिजनेस के बहुत स्मूथली जाएँ। सेंट्रलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे ऐसी जो है प्लान्स आप फॉर्मुलेट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही होने चाहिए। आप उन्हें जो है अपने फर्दर लेवल्स में आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजंस इतने सीक्रेट होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में अपने लेवल पे उनको रखने चाहिए, उनके डिसीजंस जो हैं उनको खुद ही लेने चाहिए। सो हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन कहाँ ज़रूरी है, इन द एरिया वेयर मेजर पॉलिसीज डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और फर्दर हम जो भी वर्क डन हमारा हमें जो करवाना है वो उसके लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन फॉर्म आई कुड से दैट कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है मस्ट बी बैलेंस्ड विद centralization in area of the major policy decision. Thank you बच्चे, this is the concept of the decentralization.